ताल से ताल मिला। बेटी तुझ जैसियों के साथ मैं कभी ताल नहीं मिलाना चाहूंगा, सर जिस इट्स अ जो वेरी हरकत गुड है। सॉन्ग, प्लीज डोंट ruin it by तो saying। वो गुड है, तुम नहीं। मैं कहा तेरे साथ कभी ताल नहीं नहीं मिलाना नहीं, चाहूंगा, तू चुप इट्स हो अ जा। वेरी गुड सॉन्ग, डोंट आई नो ruin it। आई लाइक इट, बट आई नहीं नहीं, डोंट लाइक यू यू। डोंट लाइक एनीथिंग। आई डोंट लाइक यू। अरे दैट तो आई नो, अच्छा। बिकॉज इट्स द म्यूचुअल थिंग। अच्छा, वन मोर थिंग ब्रो। हाँ। मैं कहा रोज ये लौंडा मेरी जलाता है, आज थोड़ा हम प्रिपेयर करके बैठते हैं। और ये ग्लास भले ही उस चीज का हो, पर दारू नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ तुम लोगों को। ऑफ कोर्स। लोगों को कुछ नहीं पता। लोगों हाँ, को अब ही। इसके अंदर अगर मिली हो तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं नहीं, आई नो दिस पर्सन वेरी वेल। मैं पीता नहीं। नहीं नहीं, तो अगर इसको पता चल गई तो ये अभी ग्लास फेंक दो। हाँ, तो वही तो नहीं पीता तभी तो फेंक देता हूँ। नहीं नहीं, अगर होती, नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गलती से अगर तेरे ग्लास में किसी ने डाल दी होती तो यू वुड यू हैव वुड थ्रोन द ग्लास, या राइट। स्मैश्ड इट। यप, यू गॉट मी, यू गॉट मी। फिर कहती है तू मुझे पसंद नहीं करती। अगर तू मुझे पसंद नहीं करती तो तेरे को तुम मेरी, पसंद तो मैं नहीं करता हूँ। तो फिर तू मेरी सारी की सारी पसंद और नापसंद क्यों पकड़ के बैठी है, मेरे को ये बता। नहीं नहीं, वो तो जानना पड़ता है यार, अच्छा, किस लिए? काम करना है तेरे साथ। एक तो ये दिक्कतें भी तो बहुत आ जाती है ना हमें इस या एक इट्स रीजन की वजह इट्स से। इट्स इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, नथिंग एल्स। अगर अगर ये काम ना होता यूट्यूब वाला, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, इतना ज्यादा एक या दूसरे से हेट 6 करते महीने हैं। में एक बार मुश्किल से, मुश्किल से, वो भी कोई फैमिली का ऐसा फंक्शन वंक्शन होता है उसमें या फिर जबरदस्ती। हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं। करेक्ट। तो हाँ, बस उस टाइम पे एक दूसरे को देखते हैं और तब भी ऐसे और कौन से एनिमे देख लिए? कौन से देख लिया, हाँ, बस इतने। ऐसा चल रहा होता है हमारा, उसमें भी एक दूसरे में टॉन्ट मार रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, पर खैर वो एक दूसरी अलग बात है। तो वेलकम 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 बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनीकास्ट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। एनीकास्ट पॉडकास्ट, वही यू आर पॉडकास्ट लेट, बहुत है, यू पॉडकास्ट। आर लेट। आई एम ऑन टाइम। नो यू आर नॉट। तू ज्यादा मैक्वीन। खैर, मैं एक वर्ड बोलने वाला था, फिर वो मुझे सेंसर करना पड़ता, तो यार हम मेरे पहले को पता सेंसर है, कर एक चीज लेते हैं। पता चली यार, अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ एंड यार मैकडी वालों ने ना नया कॉर्न कॉर्न निकाला था, वो फ्लेवर का। हाँ, ओके तेरे को नहीं पता, मैंगो फ्लेवर निकाला था। ओके, अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बोलो। नहीं, इट वाज गुड, अच्छी थी, बट अब वो बंद कर दिया मेरे को तो पता ही नहीं कब आई कब गई। उन्होंने। वही है। और मैं मैं, मैं मैकडी लवर हूँ, हद है भाई। अरे नहीं, वो है भी बात, खैर जब मैं कॉलेज थर्ड ईयर में था, काफी टाइम हो गया यार। 1.5 साल हो गए। तो बंद कब की है? पता नहीं। मैं तो आज गया था, वो नहीं है साकेत वाले में? सरोजनी नगर वाला, वो नहीं है जहाँ पे नीचे की तरफ मिलते हैं नीचे वो वो, आइसक्रीम का उसका हाँ अलग से, हाँ हाँ, ठीक है कोल्ड ठीक कॉफी वगैरह। है। समझ गया समझ गया। आई गेस हम ऊपर वाले, हाँ हम ऊपर वाले में गए थे जब हम लोग वो लॉ वगैरह वो सारे एक्शन फिगर खरीद के लाए थे। हाँ, गुड ओल्ड मेमोरीज। स्पीकिंग ऑफ एक्शन फिगर्स, लाइन लगा रखी है लॉन्डे ने, ऑल्दो वो ठीक से दिखेंगे नहीं। देयर आर सम न्यू एडिशन गाइस, वो सेंटर में एक एडिशन दिख रहा है तुम लोगों को खड़ा हुआ। एंड देयर इज वन मोर एडिशन। टाडा! भाई इस लौंडे पे है अंधा पैसा और हमें गरीबी की मूरत। नहीं नहीं, इट्स नॉट फॉर मी दो, ये वो इसलिए मेरे वहां को नहीं है। पता है, वो मेरे को पता है कि किसके लिए है। देख रहे हो भाई, मेरे को तो कुछ गिफ्ट कर नहीं रहा ये बंदा। वो बात अलग है, पीछे वो जितने भी डीमन स्लेयर वाले हो सबके सब इसने गिफ्ट किया, पर मेरे को तो कुछ गिफ्ट कर ही नहीं रहा भाई ये बंदा। दो बॉल और भी है। दो और भी है? दो और कौन नहीं, से? एक और है मतलब। हाँ, एक और है, एक और है। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, ये बंदा मेरे को कुछ गिफ्ट नहीं करता। ठीक है भाई, मैं तब मानूंगा तुम मुझे गिफ्ट कर रहे हो जब तुम हफ्ते में एटलीस्ट एक एक्शन फिगर मुझे दे रहे हो। चलो महीने में एक, महीने में 1000 एक। रुपए दे। खुद ना खरीद लूं? नहीं नहीं, आई विल गेट यू अ गुड वन। तू 1000 रुपए में नहीं ला पाएगा वो। अच्छा, मतलब तुम एडिशनल डालोगे पर 1000 मैं दूं, क्या? ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? क्या? ठीक है। अरे यार, 3 वो आ चुके हैं हमें अब तक ऐसे कमेंट जो कि कहते हैं कि भाई हमारे पास एक्शन फिगर है जो कि हम तुम्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें तुम्हारा एड्रेस चाहिए, लेकिन इंस्टा तुम्हें मैसेज ही नहीं भेजने दे रहा। पहली चीज, हम तुम्हारा एक्शन फिगर ऐसे नहीं देंगे, तो फिर if तुम्हारे पास है गुड रखो उसको, बट आई प्लीज, हाँ, बट प्लीज। प्रॉब्लम ये कि इंस्टा क्यों मैसेज नहीं आने दे रहा भाई। इंस्टा मैसेज नहीं आने दे रहा क्या? इनवाइट भी नहीं हाँ, आने दे रहा? नहीं आने दे रहा। पता है सीन क्या हो रहा है, हमने सारी परमिशन अलाउ कर रखी है, आधे लोग भेज पा रहे हैं, आधे लोग इजीली भेज पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास देयर काफी इज सम रिक्वेस्ट ग्लिच आती है। गाइस। हाँ, और वैसे भी जो है ना, हमारे इंस्टाग्राम के साथ ये लफड़े आज के बहुत नहीं है, बहुत बहुत टाइम से हो पुराना। रहे हैं। ठीक है, हम उस तुम पे ना, मानोगे नहीं, तुम मानोगे बताओ ये नहीं। वाली बात।
तुम मानोगे नहीं, हम पहले इंस्टा पे कंटेंट डालते थे, लाइक हमारा आज यूट्यूब पे डला और कल इंस्टा पे डलता था। देयर वाज़ अ 1 डे डिले गैप, और अब वो डिले जो है वो 2 महीने खिंच चुका है, क्योंकि बिकॉज़ इंस्टा पे हम इंस्टा पोस्ट हमें नहीं कर पा रहे। अपलोड करने नहीं देता है। भाई पता नहीं हमसे क्या पर्सनल ऐसी दुश्मनी है, एंड पर पता है बीच में क्या हुआ था? एक बार अपलोड होना चालू हुआ, फिर हमने अपलोड किया। हमारे 60 पोस्ट है, 60 से अब जितने तुम्हें दिख रहे होंगे उतने पोस्ट किए हमने। उसके बाद फिर से ब्रेक पे लग गया। ओके कितने पोस्ट किया मेरे को पता नहीं, क्यों मेरे आई को गेस छोटी-छोटी चीज़ों 136 होंगे। 136 हाँ 136 भाई, तो हमें नहीं पता, मतलब आधे लोग कर पा रहे हैं, आधे लोगों को ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई इस ग्लिच के ऊपर? इट्स नॉट इन आवर लोगों ने हैंड। स्क्रीनशॉट भी भेजे? हैं? स्क्रीनशॉट भेजे? कि मैसेज नहीं कर पा रहे उस चीज़ के? हाँ। नहीं भाई, मैसेज ही नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट कहाँ भेजेंगे? नहीं, नहीं, आई वाज़ क्यूरियस कि मेरे को नहीं, देखना था वो कैसा दिखता है। 4 आईडी बनाओ, उसमें से 2 में तुम भी नहीं भेज पाओगे, टेंशन नहीं है भाई, यही ग्लिच चल रहा है आजकल। मेरा मेरा एक ही है, उससे हो पाता है, उससे मैं खुद कोई मीम भेज-भेज के खुश होता रहता हूँ, वाओ कोई तो है जो मुझसे बात कर रहा है। ओह माय गॉड मुझे एक डीएम आया, ये वो भी किसका मेरे है? खुद का, ये मेरे किसका? 1 घंटे पुराने सेल्फ का। वाओ मुझे पास में वो भेजी है पोस्ट, क्योंकि जो मेरा पर्सनल अकाउंट है मैं किसी से उस पर बात नहीं करता हूँ। खैर मैं वैसे भी किसी से बात नहीं करता हूँ, इकलौता ये आदमी जो तुम्हारे सामने बैठा है मेरे जीवन में बस इससे बातें होती है। ठीक है, और किसी से नहीं होती, नहीं भाई लेजिट और किसी से नहीं होती। तो मैं अपने डीएम्स देख देख के खुश हो जाता हूँ, ओह माय गॉड कितनी अच्छी मीम भेजी है मैंने। अभी मैंने वहाँ पे बिस्तर पे पीछे बैठ के देखी थी, अब मैं चेयर पे बैठ के देख रहा हूँ वो मीम। हाँ चेंजेस चेंजेस इन लाइफ ब्रो। ये वाली चीज़ हम कर सकते हैं। एक वीडियो ऐसे बना के अपना वो लोनलीनेस दिखा सकते हैं हम अपनी। थोड़ी एडिटिंग लोनली लगेगी, बट या वी कैन डू आई एम दैट। मिस्टर लोनली, आई हैव नो बाजी, आई एम ऑन माय ओन। दिस इज़ सपोज्ड टू बी एन एनिमे पॉडकास्ट, एंड व्हाट वी आर कोई नहीं ना टॉकिंग हियर, वी भाई, आर टॉकिंग अबाउट लाइफ। भाई अब मैं तुम्हें एक लेजिट बात बताऊं, ये ना जो हमारे इतने टाइम से व्यूअर्स है वो भी एग्री करेंगे, हमारी एनिमे पॉडकास्ट नहीं बकचोदी वाली पॉडकास्ट होती है। इसमें स्टिल इट्स लाइक एनिमे, बस ऊपर से टॉपिंग है, चलती है हमारी बकचोदी ही है बस। इट्स लाइक जो वो नहीं है मैक्सवेल चॉकलेट आती है, उसके ऊपर वो बटरस्कॉच के वो डाल देते हैं। हाँ एंड ओवर भाई, एक तो पता नहीं मैं धीरे धीरे क्यों नहीं पी पाता हूँ। अभी तो वैसे भी मैं पॉडकास्ट में हूँ तो फिर मुझे 8 साढ़े 8 मिनट लगे हैं पीने में, वरना तो भाई ये मैं खत्म कर देता विद इन 2 मिनट्स, नहीं रुका जाता मुझसे। कोई नहीं सर, मैं पानी की तरह पीता हूँ हमें यार। हमें पता चल जाता है क्या? कि आप वो नहीं हो, पेशेंट आदमी नहीं हो। मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है भाई, नहीं बिल्कुल सर, भी। तेरे में पेशेंस नहीं है, लेकिन तेरे में लेज़ीनेस है। तो वो पेशेंस में ही आ जाती है, उसको पेशेंस में ही गिन लेंगे। और जा, यार कल और थोड़ा, मैं कह रहा हूँ अरे यार, थोड़ा और तो जा, अरे बात तो अरे थोड़ा सुनो। नीचे तो जा। और। अरे यार मेरा फोन क्यों बज रहा है? ओके आई हैव गॉट अ टेक्स्ट गाइस, एक सेकेंड, लास्ट बात क्या थी? नहीं, वी वर जस्ट समवेयर एल्स। हम अलग दुनिया में थे। हम इसेकाई वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहे थे, और हम हर ट्रक देख के कहते हैं, अरे हमें मार दो। व्हाट द फक। और पता है यहाँ पे मैंने कितना ज्यादा तगड़ी तरीके से खुद की लाइक बात को एक्सपोज किया है। आई जस्ट सेड कि तुम्हारे अलावा और किसी से बात नहीं करता, और मैंने तुरंत बोला सॉरी मेरे को जरा एक टेक्स्ट आ रहा है। नहीं, ये तो ऑफ कोर्स ही बात है, तो झूठ ही हो जाता है ना। नहीं भाई वो है वंस इन अ ब्लू मून किसी का टेक्स्ट आ गया वाली बात है। नहीं, नहीं सर, हाँ भाई, नहीं सर। हाँ भाई। सर व्हाट्सएप लीक कर दो सर। लो भाई बिल्कुल लो, अभी एक सेकंड बस मुझे ये देखना दो किसी का नाम अनसेव्ड ना हो। कोई नहीं सर, मत करो। नहीं सर, हमें अब नहीं जानना। अब हमें मुझे नहीं जान करना पड़ेगा भाई। तुमने मेरी कितना शरीफ हूं मैं तुमने उस चीज के ऊपर। शरीर क्या? शरीर व्हाट? शरीफा फा। से वैसे फल। ब्रो कम ऑन। ये देखा कितना कितना एक कितना सेकंड ज्यादा अश्लील है, और अपने आप को शरीफ बोलता है। ये द फर्स्ट मैं कैसे अश्लील हूं ये भी बता दो। तुम जब मैंने फर्स्ट से बोला तो इसकी तुमने स्माइल देखी थी, वो हरामी स्माइल। देखो अभी भी कर रहा है। आगे बढ़े हम जीवन में, अगले टॉपिक्स को पकड़े। 1 2 3 लेट्स गो। और क्या लगता है ऐसा करने से कौन सा जादू होगा 1 2 3 लेट्स गो से? गाइस मैंने ना टुनटुन मौसी की एक्शन फिगर ढूंढने की कोशिश की गाइस, मेरे को नहीं मिली गाइस, सॉरी गाइस। तुम्हें कहीं मिले तो प्लीज बताओ, हम वहां से खरीद लेंगे। भाई प्लीज डीएम करो, अगर तुम्हें हमारे वाले डीएम पे नहीं पहुंच रहा, मैं इस आदमी का तुम्हें पर्सनल आईडी लीक करके दूंगा, कोई सीन नहीं है। तुम प्लीज इसको एक बार लिंक भेजो भाई। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मेरा अकाउंट इनएक्टिव पड़ा है। भेजो, जरूर भेजो, जरूर भेजो। मैं पता भाई, मैं एक लेजिट बात बताता हूँ ठीक है।
मैंने सोचा भाई यार हाउ लोनली आई एम, ठीक है, कोई बात करने के लिए नहीं। मैंने सोचा एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं इंस्टा पे गया, मैंने 4 रैंडम लोगों से बात करनी चालू की। फिर थोड़ी देर के बाद लगता है अबे यार भाई क्या चूतिया लोग हैं। नहीं, और मैंने बात बंद कर दी। द रीजन इज वो होता है, एक लेवल होता है, तो लोग उस लेवल पे नहीं आ पाते बिकॉज द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन वो ये ना कि फर्स्ट इंप्रेशन रह जाता है लोगों के साथ। तुम उधर क्यों देख रहे हो? तुम उधर किसका इंप्रेशन देखना चाह अरे रहे हो? यार, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं नहीं, मैं बार बार वो देख रहा हूँ क्योंकि माइक जो है ना बार बार डिस्टर्ब ले रहा है, इस वजह से मैं देख रहा हूँ। कि रिकॉर्डिंग सही आ रही हो, हाँ, हैं? इन या लोगों को अच्छा कंटेंट देना है। या कंटेंट तो हमारा अच्छा है नहीं, पर ठीक है कोई नहीं। क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है। धीरे धीरे करके, हौले हौले। हौले हौले। नहीं भाई प्यार तो नहीं होगा हौले। सर मेरी ना पहले एक थ्योरी थी हम्म। कि लव लव मैरिज कभी नहीं करनी, ठीक है, लेकिन हाँ, फिर तुमने ये वाली थियरी मुझे भी एक्सप्लेन की थी, ठीक है, आई रिमेम्बर। ये वाली थ्योरी मेरे को आई थी लाजपत नगर में। ठीक है, नहीं मेरे को याद रहता है थोड़ा सा। और तुम ट्राई करो थोड़ा सामने देखने का, बहुत ठीक अजीब लग रहा है तुम उधर देख रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो। क्यों चुराना चाह रहे हो? फिर ये आदमी कहता है कि ये स्ट्रेट है। मैं स्ट्रेट हूँ, पर मुझे तुम्हारा भी तो ध्यान रखना पड़ता है। मत रखना, मत रखना पड़ता है भाई, नहीं, कोई पड़ता जरूरत है। नहीं है, कोई नहीं जरूरत नहीं ऐसे है। नहीं चलता ना नहीं ब्रो। नहीं, हाँ तुम कोई जरूरत कंटिन्यू करो, क्यों नहीं करनी चाहिए लव मैरिज? मैंने क्या सॉरी देखो नहीं, उसके बाद तुम्हारा चेंज कैसे हुआ वो बता रहे थे तुम। हाँ नहीं नहीं, चेंज नहीं हुआ, आई स्टिल ऑन ऑन दैट थ्योरी। ओके। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उसके बाद हमें भी प्यार हुआ और हमने भी ये वो साइड देखा और हम भी चाह रहे थे कि हाँ सही है, हो जाए। लेकिन लेकिन आई एम स्टिल ऑन द, मैं जब रिलेशनशिप में था देन आल्सो आई वाज लाइक कि नहीं, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ द बंदे का क्या रीजन था। इज, अच्छा बताओ बताओ। अच्छा, द रीजन इज कि आप जब अरेंज मैरिज करते हो तो यू डोंट नो द पर्सन, यू हैव मेट देम कपल ऑफ टाइम्स, आपको बस उनकी आप फैमिली फैमिली से मिले हुए हो, ठीक है, यू डोंट नो द पर्सन। आपको एक इंसान को जानने में कम से कम नहीं तो 4 साल अच्छे से लग जाते हैं, अच्छे से जानने में 4 साल लग जाते हैं और उसके बाद भी तुम इंसान के बारे में सब कुछ नहीं जान पाते, करेक्ट? तो इन अ अरेंज मैरिज यू गो थ्रू द फेजेस जो आप जब लव मैरिज में जो होता है वो नहीं हो पाता बिकॉज आप ऑलरेडी इंसान को पहले जान चुके हो, तो वो एक्साइटमेंट वो सब नहीं रहता, बट इन अरेंज मैरिज यू गेट एक्साइटेड। तो अब एक चीज है देखो, इसके प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है कि मतलब तुम्हारा हनीमून फेज ज्यादा लंबा चलेगा अगर तुम अरेंज मैरिज में हो। दैट्स क्या व्हाट ही मेंट टू से, ठीक है। अगर इस पूरे का ऐसा सार निकाला जाए, वो हिंदी वर्ड सार, तो इट्स दैट कि तुम्हारा हनीमून फेज शादी के बाद लंबे टाइम तक चलेगा। जबकि अगर तुम ऑलरेडी लव मैरिज कर रहे हो तो फिर तुम वो हनीमून फेज ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। या दैट्स you had your peak, that's यू what I meant हैड to योर say। पीक। दैट्स व्हाट ही वांट्स टू से, ठीक है। और अब अरेंज मैरिज में आप रोज नई पीक्स करते हो। ये बहुत गलत लगा, तुम चुप नहीं बैठो। नहीं नहीं, और तुम भाई थोड़ा फ्रेम में आ जाओ भाई, बहुत तुम उधर घुस रहे हो, ठीक है। और सॉरी दूसरा वाला पॉइंट, अरेंज मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि एग्जैक्टली तुम इंसान को जानते नहीं हो। या और आज का जमाना जैसा है, आज के जमाने के जैसे लोग हैं, बिना जाने किसी से भाई शादी मत करो। मेरा ये मानना है मत करो अगर तुम उस इंसान को नहीं जानते हो। तो मेरा मेरा माइंडसेट ये है कि अगर तुम एक इंसान को कंप्लीटली बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जानी है, ठीक है। शादी करो, लव never मैरिज know। करो, जान के करो, ठीक है। See, एक थोड़ा सा पार्ट ना लक भी कॉन्टेम्पलेट लक के ऊपर भी है कि हाँ अरेंज मैरिज में गलती से कोई अच्छा इंसान मिल गया। या, बट एक चीज ये भी है ना कि भाई वैसे आज का जमाना में अच्छा इंसान मिलने वाला है नहीं। नहीं, बट सही बताऊं तो you get some people ना, सब ये पूरी पूरी दुनिया करप्ट तो नहीं है ना। भाई देखो, अगर मैं करप्ट हूं तो फिर पूरी दुनिया करप्ट है। और हाँ मैं करप्ट हूं। आप तो हो ही, यस सर। आप तो स्टार्टिंग से हो, मैं उस तो पे तो कोई पैदा दो राय है नहीं, मैं तो पैदा ही करप्ट हुआ था। बट हम आपके हिसाब से नहीं चल रहे ना यहाँ पे। मतलब इनका पॉइंट ये है कि हनीमून फेज ज्यादा लंबा चले इसलिए अरेंज मैरिज करो। मेरा ये है कि एक इंसान को अच्छे से जान के फिर शादी करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, जैसे लॉर्ड बगी और गॉड उसाब होते हैं, ठीक है। वो वाला फैन आर्ट देखा जिसमें दोनों एक दूसरे में मुक्का मार रहे होते हैं ऐसे। Guys, एक दिन हम दोनों वो तुम्हें पब्लिक में करते हुए दिख जाएंगे एक दूसरे के साथ। और ये सोगे किंग बना होगा और मैं शैंक्स। मैं शैंक्स इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ सोगे। कोई नहीं सर, कुछ नहीं हो तुम।
भाई स्नाइपर आइलैंड से हूं मैं, ठीक है, बकवास नहीं चाहिए। तुम कहां से कोई हो? नहीं, तुम्हारा तो आइलैंड तबाह हो गया बे, कोई आइलैंड नहीं तो ना, बचा नहीं पाए। कोई नहीं ना, मेरा तो बकवास। शिप भी नहीं बचा। भाई यार, तुम्हारा तो हाथ भी नहीं बचा। मेरी तो आंखों के पास जो वो थी वो भी नहीं बची। लोग तो जानते हैं वो एक तरफ से उसके 3 वो है स्लैशेस, उसको देख लियो, जिसके लाल बाल हों। रेड हेडेड। रेड हेयर शैंक्स। और वैसे लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की, बट एनिमे में ऑलरेडी शीरा होशी वर्सेस शैंक्स हो चुका है। सी मॉन्स्टर ने हाथ खाया था ना। शीरोशी वर्सेस शैंक्स, और उसमें शैंक्स हारा था। यस, शीरोशी ज्यादा पावरफुल है। ऑफ कोर्स एशियन वेपन इज मोर पावरफुल। देन अ सिंगल पर्सन ऑब्वियसली। A person who knows advanced conquerors haki, advanced observation haki, and advanced armament haki, he's nothing in front of एंशिएंट plot वेपन। armor. प्लॉट आर्मर जो है ना, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हम किसको मानते हैं वन पीस वर्स? अभी फिलहाल मैं पर्सनली शैंक्स को ही मानता हूँ, क्योंकि अभी तक ड्रैगन की पूरी पावर हमने नहीं देखी, नहीं इमू की नहीं पूरी नहीं, पावर हमने नहीं देखी। अगर हम ये भी माने कि हाँ अभी कुछ लेजेंड्स आने बचे हैं, तो मैं कहूंगा कि जेबेक वाज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर हम जेबेक को भी लेते हैं, तो जेबेक भी प्लॉट आर्मर से ऊपर नहीं है गाइस। नहीं है। नोबडी इज अबव प्लॉट आर्मर प्लॉट आर्म एंड राइटर का माइंडसेट। अगर उसका फॉर एग्जांपल जेजे के वाला है, तेरे को पसंद है, तेरे को पसंद है, मर गया। अच्छा अच्छा, चलो बैठते। तुमको तुमको कौन पसंद है जेजेके में? ना ना नहीं, अच्छा किस वजह से पसंद है? अच्छा क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाय करता है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता रहता है। ओके, अगला नंबर लगा। और आपको कौन पसंद है? अच्छा महंगी साकुरा आपको पसंद है। ओके ओके ओके, मुंह फोड़ साली का। अच्छा आपको और कौन पसंद है? अरे गोजो, वो तो सबको पसंद है, मेन कैरेक्टर, वो तो मर ही नहीं सकता ना, बीच में से फाड़ियो साले को। यार बेचारे के साथ यार, मैं गोजो के साथ यार, गोजो मारा ठीक है, पहले जैसे उसको मारा था, जो तोजी ने जिस तरह से उसको मारा वैसे मारता मैं सहन कर लेता, भाई बीच में से फाड़ दिया यार। तोजी वाला वाज लाइक कि हाँ यहाँ से कट गया, हाँ, वो वाला यहीं से कट गया, और सोच अच्छी बात है यहाँ से नहीं कटा। मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये वाली बात बोली जाती है ना कि अगर उसका ब्रेन डैमेज हो जाता तो गोजो नहीं बचता। यह है कि जब तक गोजो का ब्रेन इंटैक्ट है, जब तक कि उसका सर ऐसा अलग नहीं कर दिया गया है, तब तक गोजो हर बार जिंदा होके वापस आएगा। मतलब वो मर नहीं सकता तब तक। मतलब उसका जब सर धड़ से अलग ना कर दिया हाँ, जाए। मतलब जब तक उसका ब्रेन पूरा कट आउट ना हो जाए उसकी बॉडी से। अभी उसके पास हार्ट भी है, उसके पास दिमाग भी है, ही विल रिटर्न, ठीक है। फिर रिटर्न करके वो सबसे पहले तो मैगुमी की मारेगा। बेटा तू इधर आ, तू अपने महारागा को लेके इधर आ, तू तेरे को अब बताता हूँ मैं। वो क्या थी, शैडो टेक्निक वर्सेस सिक्स आइज, राइट? हाँ, हाँ, ये मजा आएगा देखने में। ये देखने में मजा आएगा। भाई मेरे को यार क्लियरली उसका देखना था, जो पिछले यूजर्स थे ना शैडो टेक्निक और सिक्स आइज के, मेरे को उनको देखना है यार एनिमेशन में। भाई गोजो का बचपन देखा हमने यार, बचपन में भी यार बैडएस लगता था यार वो। भाई जिस तरह बंदे ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, भाई क्या हाँ बैडएस लग रहा था यार। मतलब भाई वंस अ कस, बैडएस ऑलवेज अ बैडएस, मतलब अगर मैं अभी छूता हूं तो मैं हमेशा छूते रहूंगा, खैर ठीक है। नहीं नहीं, ये चीजें बदल जाती हैं, बैडएस पना नहीं बदलता सर। बट आजकल मेरा ना एक इंटरेस्ट आ गया है मूवीज देखने का, एनिमे मूवीज। पहले मैं एनिमे मूवीज इतनी प्रेफर्ड नहीं करता था, नाउ बिकॉज कि मेरे पास दिन में 2 घंटे होते हैं, तो अब तुम मूवी तो पे मैं स्विच कर चुके हो। तो मैं आज आजकल मूवीज देख रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं कोई भी एनिमे देखने बैठूंगा तो उसके ज्यादा से ज्यादा 5 एपिसोड देख पाता हूँ मैं इतनी देर में। हम्म। ठीक है, अब 5 एपिसोड देख के ना वो खाली खाली पना रहता है। कुछ तो अंदर खाली सा रह रहा है, हाँ, खालीपना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रीजियो देख रहा हूँ, ठीक है, वो एनिमे मेरा अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, करेक्ट। अभी मैं उसका फर्स्ट अभी कहाँ सीजन पे हो? अभी अच्छा मैं उसका फर्स्ट। फर्स्ट सीजन खत्म करने वाला हूँ। आई एम 20th और 19th एपिसोड। लेकिन मैं मूवीज इतनी ज्यादा देख रहा हूँ, एंड एक ही जॉनरा, रोमांस। रोमांस जॉनरा की जो मूवीज हैं भाई, बहुत ज्यादा, एक तो एनिमेशन हिट क्वालिटी, करती है भाई, बहुत गंदी हिट करती है वो। एंड इन अ नेक्स्ट लेवल। मैटर ऑफ 100 मिनट्स वो आपको इतना कुछ दे जाती है कि यू हैव समथिंग विद यू। और पता है एक तरीके से ना वो तुमको फिल अप कर देती है अंदर से, या और एक तरीके से वो तुम्हें खाली छोड़ जाती है, अंदर वो तुम्हें अब खालीपना फील होता है। अब मैं एक बात बताता हूँ। याद है जब हमने पहली बार नरूटो देखा था, नरूटो खत्म करने के बाद एक सेंस ऑफ फील थी ना कि हाँ, ये कुछ हम कैरेक्टर्स के साथ जुड़ गए थे, ठीक है, वी गेट, हम बाइंड हो गए थे कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है।
और जब हमने सबसे ज़्यादा इमोशनल जो मेरा पीक था नारुतो का वाज़ कि जब मीनाटो चला गया। दैट वाज़ द पीक। आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स, ठीक है? एंड मूवीज़ के साथ क्या है, जब आप मिड पे पहुँचते हो ना, यू गेट दैट पीक। तुमने वो देखी है अ साइलेंट वॉइस? अ साइलेंट वॉइस। देखी हुई है? हाँ, अ साइलेंट वॉइस भी देखी मैंने। येस, रिसेंटली मैंने ये बताया नहीं ना, अ साइलेंट वॉइस देखी मैंने। बहुत प्यारी। भाई वो मूवी गलत लेवल पे हिट करती है, गलत लेवल पे। और पता है मेरे को एक सीन बड़ा मतलब वो आई गेस सबसे ज़्यादा अंडररेटेड सीन मैं उसको बोलूँगा जो कि लोग भूल चुके हैं ज़्यादातर। बीच में एक वो वाला सीन था ना, जहाँ पे कि वो इतना ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स और बार-बार सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह, जहाँ पे वो धमकी देती है ऐसे जलाने की, कि अगर तूने फिर से ट्राई किया मुझे प्रॉमिस कर कि तू नहीं करेगा वरना मैं ये जला दूँगी। और भाई वो बंदा जिस तरह से वो नीचे बैठ के करता है, आई प्रॉमिस कि मैं फिर से कभी सुसाइड से अटेम्प्ट नहीं करूँगा वगैरह। भाई वो सीन इतना गलत लेवल पे हिट करता है क्योंकि वहाँ पे अकेला हमारे मेन कैरेक्टर सफ़र नहीं कर रहे। वहाँ पे उस बंदी की भी सफ़रिंग तुम्हें दिख रही है जो कि इतनी ज़्यादा मेन तुम्हें मूवी में नहीं दिखाई जा रही है। बट वहाँ पे तुम्हें उसका दर्द दिखाई दे रहा है कि उस बंदी के पास दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा कि मैं आखिर इसको कैसे रोकूँ? तो फिर फाइनल जो उसके पास रास्ता बचा इट्स ब्लैकमेलिंग, कि अगर तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की तो फिर मैं अपनी कर लूँगी। वो लोग ज़्यादा ना देख के काइंड ऑफ ओवरलुक कर देते हैं कि भाई ये बंदा बार-बार ट्राई कर रहा है, इसके घरवाले ने धमकी दे दी कि मैं ये जला दूँगी, तो फिर बंदा उसके बाद आगे जाके और सफ़र कर रहा है। एंड बट पता वो है, उस बंदी का नहीं देखते, तो वो हिट करता नहीं है। मेरे को पता है क्या? देख, रिगार्डलेस अगर एक बंदा डिसेबल है ना, तो वन मस्ट बी काइंड एज़ ऑफ ह्यूमैनिटी। बट वहाँ पे क्या हुआ कि एक ना स्कूल का कल्चर भी होता है कि यार ये बंदे को अटेंशन कैसे मिल रही है? अटेंशन सीकर मतलब बहुत चीज़ें बोलते हैं स्कूल वाले। अभी लाइक मैं मम्मी से भी इस बारे में बात कर रहा था कि मम्मी कह रही थी कि स्कूल कॉलेज का टाइम सबसे बेस्ट होता है। मैंने कहा मम्मी हर किसी के लिए नहीं। मैंने मतलब थोड़ा बहुत ना इसी से सिमिलर जस्ट अभी मम्मी से कुछ बोला था, तो पहले तुम कंप्लीट करो फिर मैं ये बोलूँगा। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगा, तुम एटलीस्ट मुझे याद दिला दो। कंटिन्यू। मैंने कहा मम्मी हर किसी के लिए नहीं। तो फिर मम्मी पूछती कि किस वे में बोल रहा है? देन वी टॉक्ड मतलब फिर बात चली हमारी। बिकॉज़ शी इज़ सेइंग कि एडल्टिंग लाइफ में आके ना आप वो चीज़ें मिस करते हो। मैंने कहा ऑफ कोर्स आप करते हो। मम्मी बट हर किसी की स्कूल लाइफ भी अच्छी नहीं होती। जो थोड़े वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, लोअर वीक पर्सनैलिटीज़ टाइप के या फिर जो शाय होते हैं बहुत लोग, जो बुली होते हैं, ठीक है? उनके लिए स्कूल लाइफ नहीं होती है। वो घर पे रहना पसंद करते हैं। जैसा कि हमें बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें साइलेंट वॉइस में भी यही दिखाया गया है। कि उस बंदी के साथ वो पहले फ्रेंडली थे फर्स्ट फर्स्ट डे, उसके बाद फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसको बुली करने लगा, फिर सारे क्लास करते हैं। उसका वो उसके वो जो हियरिंग एड है, उसको उनका निकाल ले खून निकलता खून है, निकलता है, वो ठीक बहुत है? गलत सीन सारी था। चीज़ होती है, उसके बाद वो स्कूल छोड़ देती है, उसके बाद लेकिन फिर उसके दोस्त भी उसको छोड़ देते हैं, तो जो मेन कैरेक्टर जो पहले बुली था, उसके बाद क्योंकि वो सबके सामने आ गई तो उसके दोस्तों ने भी उसको छोड़ दिया और उसके बाद वो भी अकेला हो गया। बेसिकली उसको वो ये उसने एक लाइन बोली थी उसमें कि कर्मा। मैंने क्या इस बंदे को अब रियलाइज़ हो रही है बात बट ये बहुत छोटा था और शायद उसको पता भी था कि मैं गलत कर रहा हूँ बट वो तो बहुत छोटा था ना। इतनी ज़्यादा उसको भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, बंदी को भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। भाई बहुत ज़्यादा हिट की थी वो मूवी मेरे को। भाई मैंने पता है कब देखी थी? मैंने ये मूवी देखी थी व्हेन आई वाज़ 15 और 16 समथिंग, आई गेस 15 होऊँगा शायद से। 16 तो नहीं, शायद से 15 का होऊँगा। और तब तक मेरा जो वो हार्ट ब्रेक वाला रिलेशनशिप था वो चालू भी नहीं हुआ था, ठीक है? कुछ नहीं था। मैं वैसे था मतलब मेरा एक ही दोस्त है जिससे कि मैं इतने सालों से जिसका दोस्त था उस वो तुम्हें पता ही है कौन, ठीक है? उसी से बात वगैरह करता था और मैं किसी से बात नहीं करता था। तो उस बंदे की वो वाली जो पर्सनैलिटी थी ना जहाँ पे कि वो लोगों को रिकॉग्नाइज़ वो उनके सबके चेहरे पे क्रॉस बना हुआ आता था या उसके। वो चीज़ भी भाई सीरियसली एंड में जाके उसके क्रॉसेस उतरे एंड आई फेल्ट वेरी गुड फॉर दैट पर्सन और वो बुली करने की वजह से ही वो क्रॉसेस लगे उसके लिए कि मैं किसी को आँख उठा के नहीं देख सकता। वो लोग मेरे को जज करेंगे ये वो। तो एंड दिस मेरे लिए पता है ये क्या थी? आज भी बहुत लोगों के साथ होता है। आई नो अ फ्यू पीपल इनके साथ ये है। मतलब इन पब्लिक दे आर शाय मतलब वो बाहर जाना प्रेफर नहीं करते हैं। इट्स वो क्या कहते हैं कि यार नहीं या तो घर पे मिलते हैं। वो पब्लिक में जाना पसंद नहीं करते या पब्लिक में जाते तो ऐसे पार्क्स वगैरह में दे लाइक कि मतलब आइसोलेटेड रहें। मेरे को पता है उस टाइम पे ना जब मैंने ये वाली मूवी देखी, तब ये वो नहीं थी डब वब कुछ नहीं थी, सब में ही देखी थी मैंने उस टाइम पे, ठीक है? अब सीन क्या था कि मैं इस बंदे की इस वाले एक फैक्टर से ना वो कर पा रहा था बहुत ज़्यादा, रिलेट कर पा रहा था
कि ये किसी से ऐसे बात नहीं कर पा रहा है, ये वो, इसके कोई दोस्त नहीं है, बिल्कुल अकेला रहने वाला, ठीक है। और मैं इतना ज़्यादा उस बंदे से रिलेट कर पा रहा हूँ। उससे पहले ना मेरे को मूवी कभी भी ऐसे इमोशनली हिट नहीं करती थी, कोई मूवी वगैरह। ये आई गेस, अच्छा अगर मैं सही बताऊँ ना, मेरे ख्याल से अगर मूवी को भी एनिमे वैसे में गिना जाए तो फिर दिस वाज़ माय फर्स्ट एनिमे, अ साइलेंट वॉइस। नहीं, इट्स एन एनिमे मूवी आल्सो। हाँ, इट वाज़ माय फर्स्ट एनिमे मूवी, चलो ये बोल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट की। और जो वो वाला सीन था जहाँ पे कि ये बंदा जब उसको बुली कर रहा था उस लड़की को, एक तो भाई मैं ना स्टार्टिंग से मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, स्टार्टिंग से हद से ज़्यादा, ठीक है। जब ये बंदा उसको बुली कर रहा है, एक 15 साल का चूतिया बच्चा उनको देख के ऐसे हो रहा है भाई, रोने को तैयार, भाई क्यों कर रहा है यार, यार मत कर भाई, भाई क्यों कर रहा है। और वो जब उसकी वो थी ना, वो उसने कॉपी फेंकी थी, हाँ, अच्छा, हाँ, कॉपी फेंकी थी, हाँ। मेरे को वो हिट गया। और जो तुमने बोला था हियरिंग एड्स निकालने वाला, खून निकला, भाई वहां पे मैं पागल हो गया। मैं क्या बहन करण क्या कर रहा है, तेरी माँ की तेरी बहन की, तू क्या कर रहा है, मत कर। भाई मैं दादी वाले कमरे में मैं बैठा हुआ था, सॉरी दादी वाले घर में मैं बैठा हुआ था अंदर कमरे में, और मैं बंदे को गालियां बक रहा हूँ इसको, ठीक है। और मूवी एंड हुई है और मेरा रोना नहीं रुक रहा, मेरा रोना निकले जा रहा है भाई, रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, गंदे वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, मैं अब घंटा ऐसी कोई मूवी नहीं देखने वाला हूँ। फिर मैंने एनिमे मूवीज ही देखनी बंद कर दी, ठीक है। फिर एनिमे देखने चालू किए, बढ़िया बढ़िया मजे आने चालू है अपने को, ठीक है। बट मैंने पता है एनिमे जब मैंने देखना शुरू कर दिया था और मैंने अराउंड 40-50 एनिमे देख लिए थे ना, स्टिल उसके बाद भी मेरे अंदर से ना वो इस एक मूवी की वजह से वो नहीं आ पा रहा था कि भाई मैं और मूवीज देखूं। जैसे आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज, लाइज इन अप्रैल वगैरह, ये सब कुछ ऐसे एनिमे मूवीज मेरे अंदर से नहीं हो पा रहा था देखो। फिर मैं एक दिन सोचा कि भाई करते थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करते, इतना सॉफ्ट हार्टेड होना भी सही नहीं है, करते हैं देखते हैं। फिर मैंने देखा था आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज, ठीक है। फिर से अंदर से कुछ तो फील हुआ, बट आई वॉज लाइक नहीं नहीं, शक्ति 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 दिखाने की है, ठीक है। हाँ। और नहीं, यू कंटिन्यू। उसके बाद फिर जो मेरा ब्रेकअप फेज था, जब मेरा ब्रेकअप हो गया था, हाँ। तब मैंने कर दी एक गलती, ठीक है। मेरे को उस वाली मूवी का नाम याद नहीं क्योंकि जापानीज नेम था उसका, जब मैंने देखा था जापानीज नेम में थी वो, ओके। मुझे उसका इंग्लिश नाम नहीं पता। ब्रेकअप हुआ और आई गेस 2 महीने हुए थे ब्रेकअप के, मैंने वो देख लिया। डिप्रेशन में पड़ा हुआ भाई, मैं बिल्कुल गड्ढों में पहुंच गया। आई वॉज लाइक गलती कर दी भाई। तो उस दिन के बाद से मैंने नहीं, फिर से तू ऐसा अर्थ कुछ पे नहीं था, देखा। तू हेल पहुंच गया। मैं हेल पहुंच गया, राइट। तो उस दिन के बाद से मैंने अब तक फिर से कोई ऐसी मूवी नहीं देखी। अगर कोई इमोशनल शो भी बताऊं ना, कि अगर मैंने कोई इमोशनल शो देखा उसके बाद से, तो फिर इट वुड बी री जीरो, जब वो बंदा पागल हो जाता है, रोने लग या जाता है, बस वो। उसके अलावा आई डोंट थिंक मैंने उसके बाद से नहीं, कुछ ऐसा देखा। वो क्यों, एक सेकंड, इस री जीरो पे बाद में आएंगे। पहले तो अपनी वाली बात बता जो आंटी से हुई। थैंक यू, इसीलिए मैं बता देता हूँ बीच बीच में। तुमने बोला हम्म, ना कि सबकी जिंदगी वैसी नहीं होती, स्कूल लाइफ हम्म, अच्छी नहीं होती। हम्म, तो फिर मैं अभी किचन में खड़ा हुआ था मम्मी के पास, ठीक है, खाना हम्म, लेने, हाँ खाना लेने के लिए गया हुआ था। तो मम्मी, मतलब पता नहीं क्या टॉपिक शुरू हुआ, आई फॉरगॉट, बट मम्मी ने ऐसा बोला कि ये जो टाइम है तुम्हारी, ये जो एज है, क्योंकि अभी 20 साल का होने वाला हूँ मैं, 19 को। तो मम्मी वॉज लाइक ये तुम्हारा बेस्ट है, गोल्डन डेज है, ठीक है, बेस्ट टाइम है, इसके बाद ऐसा नहीं आएगा। मैं कहा मम्मी ये बेस्ट उनके लिए है ना जो कि इस वाले टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। हम्म। आई एम नॉट एंजॉइंग इट, आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क। मैं इस टाइम पे अपने काम पे कर रहा हूँ। तो फिर आप मान सकते हो कि मैं अपने ऑलरेडी एडल्टहुड में पहुंच चुका हूँ। एज से अच्छा टाइम नहीं आता, टाइम आता है तुम उस एज में कर क्या रहे हो। कर क्या रहे हो? अगर तुम उस या 30 साल की एज में वो काम कर रहे हो जो लोग 18-19 में करते हैं, मजे कर रहे हो दोस्तों का, देन योर 30 इज योर गोल्डन, राइट। तो मैं कहा मेरा वो अभी टाइम नहीं है, जब मैं सेटल हो जाऊंगा, जब मैं पैसे कमा लूंगा, ठीक है, जब यूट्यूब सही चलेगा, दूसरे काम सही चलेंगे, सफिशिएंट पैसे आ रहे होंगे, वो मेरा गोल्डन टाइम होगा। अभी फिलहाल ये नहीं है कि बस अभी 19 का हूं तो फिर मेरा गोल्डन टाइम है। या ये भी चीज है, बट इसमें मैं एक चीज ये भी मानता हूँ, बिकॉज दे थिंक कि आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ही ऐड होंगी ना। दे थिंक इट दैट वे, क्योंकि उनके जमाने में यही था कि पहले हमारे यहाँ पे पढ़ाई होती थी, विच वॉज आर बेस्ट टाइम। उसके बाद से बिकॉज दे हैव सीन स्ट्रगल्स, और शादी दैट्स भी वाई। जल्दी हो जाती थी ना, या उसके शादी बाद जल्दी उन्होंने तो फिर स्ट्रगल ही देखे है ना, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वाई। हाँ, दैट्स वाई। राइट। हाँ। और हाँ, इससे एक मूवी और आई थी हमारे कॉन्वर्जेशन में अभी, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, भाई ये मूवी में भी बिल्कुल वही थॉट है कि लाइक बंदा जो है ही इज इंट्रोवर्ट, ठीक है, उसको भी कुछ वो नहीं है, लेकिन सडनली एक बार वो हॉस्पिटल जाता है और उसकी उस बंदी से मुलाकात होती है जिसके पैंक्रियाटिक डिजीज है जिसको, डिसीज है। ठीक है। उसके बाद वो उसको कहती है कि वो उसकी
बाय चांस, मतलब कि उसकी वो बुक गिरी हुई थी और उस बंदे ने वो बुक उठा ली, लिविंग विद डाइंग। आई स्टिल रिमेंबर द नेम, आई स्टिल रिमेंबर दैट नेम, भाई कसम से। ओके, वो हम बाद में आते हैं उस पे, वो एंड में है उसकी स्टोरी। ठीक है, उस बंदे ने बाय चांस वो उठा ली, वो बाय चांस बाय फेट उस बंदी से मिला और वो बंदी मर रही थी, एंड लकीली दे वर इन द सेम स्कूल, सेम क्लासरूम आई गेस, नहीं, आई डोंट रिमेंबर दैट। मैंने तो ओके, काफी टाइम हो गया देखे मेरे को। हाँ खैर, कोई नहीं, बट दे वर इन द सेम स्कूल, नहीं दे वर इन द सेम क्लास एज वेल, या हाँ, बिकॉज जो बंदी की बेस्ट फ्रेंड थी वो उसको बार बार रोकती थी कि तू उसके साथ क्यों घूम रही ओके। है, या रिमेंबर। हाँ, एंड में फिर वो भी बहुत रोई थी। खैर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो बंदी उसके साथ घूमने लगी एंड नोबडी लाइक दैट, एंड किसी को भी स्कूल में नहीं पता था एक्सेप्ट दैट बॉय कि इस बंदी को ये पैंक्रियाटिक डिसीज है। ठीक है, तो जब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट होती थी तो उन्हें दोस्तों को कुछ ना कुछ बोल देती कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, या इट्स जस्ट अ रेगुलर चेकअप, समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, एंड वो उसके साथ घूमने लगी, दे बॉन्डेड। वो बंदा बिल्कुल इंट्रोवर्ट, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, वो आज तक कभी बाहर नहीं गया है, कुछ नहीं हुआ है, उसके पेरेंट्स को भी पता है कि वो बाहर बाहर नहीं जाता है, एंड सडनली वो लोग एक बार ही घर से झूठ बोल के बाहर गए हुए हैं। और वो बंदा जैसे क्लासिक लौंडा पना कि घर पे बता के नहीं गए और रात को फोन कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे घर क्लासिक लौंडा पना। हाँ। ठीक है, एंड फिर बंदी कुछ और बोल के आई है एंड दे स्टेड इन द होटल, मतलब दे बॉन्डेड। ठीक है, सब कुछ हुआ। ठीक है, दे स्टार्टेड, एक बीच में मोमेंट भी आया जिसमें कि देवर यू नो नॉट, मतलब फीलिंग्स हैं बट नहीं है, मतलब यू आर डेवलपिंग द फीलिंग्स बट यू आर नॉट श्योर कि ये फीलिंग्स हैं या नहीं है। मैं इस वाली चीज से इतना ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ इस टाइम पे कि भाई मैं बता नहीं सकता। या ठीक है, हाँ कंटिन्यू। या एंड उसके बाद कि वो होता है, सब कुछ होता है, एंड एवरीबडी थिंक्स इन द स्कूल दैट दे आर अ थिंग, बट इन एक्चुअली दे वर नॉट। ठीक है, इट वाज जस्ट अ फ्रेंडशिप, नथिंग एल्स। उस बंदे की लाइफ में भी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, वो बस उस बंदी के साथ रहता था, एंड एवरीबडी थॉट क्या भाई स्टड है, क्या बंदी है ना, स्टड बंदा है कि ये किसी से बात नहीं करता और इस क्लास की सबसे ज्यादा अच्छी खूबसूरत लड़की इसके साथ घूम रही है ना, बिल्कुल वही सीन। और उसके बाद जो एंडिंग आती है, वो हॉस्पिटल में बंदी एडमिट है, एंड मैं सीधा एंडिंग पे आऊंगा कि हॉस्पिटल में बंदी एडमिट है और उसका 2 दिन में वो बाहर निकलने वाली है हॉस्पिटल से, एंड ये उसको मैसेज करती है कि लेट्स मीट एट अ कैफे, सो कैफे। ठीक है, 12 बजे इनका मिलने का प्लान होता है, 6 बजे तक वो वेट करता है वहां पे, वो बंदी नहीं आती है, तो वो घर आ जाता है वापसी। ठीक है, और वहां पे वो एंड में लिखता है, उसको लास्ट मैसेज वो लिखता है, आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियाज। दैट वाज हिज लव कन्फेशन, आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियाज। ठीक है, उसने लास्ट मैसेज भेजा था उस बंदी को वो, और वो कैफे में वेट कर रहा था उस टाइम, और बंदी वो आई नहीं कैफे में, तो वो वापस घर चला गया, एंड रात को वो अपना डिनर कर रहा होता है, एंड सडनली न्यूज पॉप होती है कि वो बंदी जो भी उसका नाम था दैट डाइड, सम मगर स्टैब्ड हिम ऑन द स्ट्रीट। एंड भाई उस बंदे का जो ब्रेक डाउन हुआ वहीं पे, भाई दैट वाज समथिंग कि यार यू हैव जस्ट डेवलप्ड अ फीलिंग्स फॉर अ पर्सन, मतलब यू हैड द टाइम, एंड मतलब वो होता है ना कि आपने अभी अभी तो एक वो स्टार्ट किया था, उसको क्या कहते हैं, अच्छे टाइम स्पेंड करने साथ अभी स्टार्ट ही किए थे, एंड इट एंडेड। एंड भाई उस बंदे का ब्रेक डाउन, भाई उस अपने रूम पे वापसी चढ़ रहा होता है और वो वहीं पे कोलैप्स हो जाता है। दैट द मतलब वो फील हुआ मेरे को, बिकॉज आई वेंट समथिंग सिमिलर लाइक दैट, तो मेरे को वो फील हुई वो चीज कि यार अभी तो स्टार्ट हुआ था, अभी ही इसको एंड होना था क्या, दैट। उसके बाद फिर पूरी स्टोरी चलती है आगे कि वो बंदा उसके फ्यूनरल पे नहीं जाता है एंड ऑल दैट स्टफ, फिर एंड में वो आके बस उसके घर आता है फ्यूनरल पे, बिकॉज और वो बंदी ने जो बुक लिखी होती है लिविंग विद डाइंग, वो उसको कहता है कि मेरे को वो बुक पढ़नी है। ठीक है, तो वो पूरी बुक पढ़ता है और उसमें उसके लिए भी मैसेज होता है। वो वाली नेटफ्लिक्स की सीरीज है ना 13 रीजंस वाई, देखिए 13 रीजंस देखी वाई में भी, मतलब वैसे देखिए, देखी नहीं। बट 13 रीजंस वाई में भी होता है, एक बंदी होती है वो सुसाइड कर लेती है और वो सबके लिए एक एक क्लिप छोड़ के जाती है कि तेरी वजह से, तेरी लाइफ में मेरा ये था और तेरी वजह से मैं मरी, व्हाट वाज योर रोल इन दिस, कि तेरी वजह से मैं क्यों सुसाइड तक गई। उसने ऐसे 13 लोगों के लिए 13 क्लिप्स बना रखी थी। तो
मेरे को बिल्कुल वो वाली फील आई। उसने अपनी बुक में भी हर बंदे के लिए लिख रखा था, उसकी दोस्त के लिए, बाकी सबके लिए। तो वो पढ़ता है उसे और उसके बाद वो पढ़ के एकदम वो हो जाता है, रख देता है। और फिर वो उसका फ़ोन चेक करता है और वो देखता है कि उसने लास्ट मैसेज जो मैंने भेजा था, वो उसने पढ़ा था। और जब उसने वो मैसेज पढ़ा ना, वो उसकी माँ से परमिशन माँगता है। आई एम सॉरी टू से दिस बट कैन आई क्राई राइट नाउ? ओह! मैंने क्या भाई, इतनी सिंसियरिटी, यू आर ब्रेकिंग डाउन एंड यू आर आस्किंग परमिशन कि क्या मैं रो सकता हूँ? भाई बहुत गलत मूवी थी वो, एंड इट हिटेड मी सो मच। बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी लगी मेरे को। पता है सीन क्या होता है जब आपने मतलब ऐसी कोई मूवीज़ देखते हो, स्पेशली भाई एनिमे की ऐसी मूवीज़ तो गलत लेवल हिट करती हैं, ठीक या है? अगर आप ऐसी मूवी तब देख रहे हो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू और you've बीन थ्रू ऑल दिस, ठीक है? या फिर सिमिलर टू दिस, हुँ, वो तुम्हें इतना ज़्यादा हिट हिट करेंगी करती है। उस लेवल पे हिट करेंगी कि भाई एक बार को ना तुम खुद की ज़िंदगी पे डाउट्स करने लग जाओगे, खुद पे शक करने लग जाओगे कि तुम जो सब कुछ कर रहे हो क्या उसका कुछ मीनिंग भी है? व्हाई आर यू इवन हियर? तुम या हो ही क्यों? ठीक है? या क्या तुम्हारा किसी की लाइफ में कुछ रोल है या फिर मतलब हर चीज़ पे तुम एक-एक चीज़ पे डाउट करने लग जाओगे। फिर उसके बाद भाई तुम लेजिट हफ्तों तक, महीनों तक ना तुम अंदर से खाली फ़ील करते हो। तुम सोचते हो कि भाई अब ऐसा कुछ नहीं देखना, अब ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है? बट उसके बाद फिर तुम अंदर से इतना नंब फ़ील करने लग जाते हो, अंदर से तुम्हें सब कुछ इतना मरा हुआ फ़ील होने लग जाता है, सारी-सारी चीज़ें एकदम ख़त्म फ़ील होने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि भाई मेरे को कुछ फ़ील करना है, पर तुम कुछ फ़ील कर नहीं पा रहे हो। तो फिर तुम फिर से इट्स लाइक अ ड्रग, तो फिर तुम फिर से कुछ ऐसा देखते हो जिससे कि भले ही हार्ट ब्रोकन फ़ील हो, एम्प्टी फ़ील हो बट फ़ील तो हो। आई वांट टू चेंज योर वर्ड। हाँ। ड्रग को नहीं बोलूँगा, इट्स लाइक क्या कहते हैं उसे? डोपामाइन। नहीं दैट्स द थिंग ना, देखो जब दैट्स नहीं जब तुम द बहुत ज्यादा दुख में हो, ठीक है, जब तुम बहुत या ज्यादा दुख में हो तो फिर तुम नशे करोगे, ड्रग्स करोगे कि जब तक नशा चल रहा है तब तक तो अच्छा फील हो। या सेम ऐसे ही है, भले मैं देखूंगा, भले ही जब तक हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, हार्ट ब्रोकन ही फील हो, कुछ भी फील हो, फील तो पता है तुम लोगों को शायद से ये लगता होगा कि हार्ट ब्रोकन फील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है जब तुम्हें लगता है तुम्हारा दिल टूटा पड़ा है। नहीं, वो अच्छा है भाई, तुम कुछ फील कर पा रहे हो। सबसे ज़्यादा बुरा होता है जब तुम्हें सब जब कुछ तुम नम फील होना फील बंद कर हो जाए, जब जब तुम तुम नम नम, फील हो जाओ, सीरियसली जब तुम कोल्ड हार्टेड हो जाओ। जब कोल्ड भाई, कोल्ड हार्टेड इज अ डिफरेंट थिंग, पता है? नहीं, उस चीज़ को लेकर कोल्ड हार्टेड हो जाओ, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। नम इज लाइक चीज़ है, ठीक है, चीज़ें हो रही है, तुम कुछ देख रहे हो, तुम्हें वो हँसी आ रही है, ठीक है, कुछ फ़नी चीज़ है, तुमने देखा, तुम हँस रहे हो, तुम जेन्युइन हँस रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब बस दूसरों को, अपने आस-पास वालों को दिखाने के लिए फेक कि हाँ स्माइल। भाई, फेक स्माइल नहीं, तुम जेन्युइन हँस रहे हो, बट तुम्हें अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है स्टिल अंदर से। तुम्हें कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है अंदर से, तुम भूल चुके हो कि वो एक जो फ़ीलिंग होती थी कि खुश रहना। खुश कैसे रह सके? यू फॉरगेट दैट थिंग, ठीक है, यू कंप्लीटली फॉरगेट दैट थिंग। तुम सालों बीत जाएँगे तुम्हें एंड तुम ना अंदर से काइंड ऑफ मर रहे होगे कि मेरे को एक बार अच्छा फ़ील करना है भाई, मेरे को एक बार अंदर से दिल से अच्छा फ़ील करना है, पर वो तुम्हें कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इट्स लाइक अगर तुम भाई बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ़ में अगर एक बार नम पड़ जाएँ तो फिर उसके बाद फिर से अच्छा फ़ील करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली लोगों का ये होता है कि अगर एक बार नम फ़ील करना चालू कर दिया देन दैट्स द एंड। तुम जाओ, तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तुम कहीं भी जाओ, नहीं होगा भाई सही। तो तुम्हारा जो खत्म वो खत्म नहीं, भाई। बेसिकली द थिंग इज़ ऑल्सो ना कि लाइफ में आप जो एक्सपीरियंसेस कर लेते हो ना, दे डैमेज यू। वही है ना कि एक बात है, कट लग गया, ठीक है? लेकिन उसका निशान तो रहेगा ना हमेशा। दिखेगा नहीं कैमरा में यार, यहीं पे है। हाँ, बट मेरे भी नहीं दिखेंगे, मेरे हाथ में हैं। मेरे कुत्ते ने ही मारे थे मेरे को भाई, बहुत पिटेगा मुझसे किस दिन, वो बता हाँ, रहा हूँ मैं। बट वही है ना कि एक बार जो चोट लग गई उसका निशान तो हमेशा रहेगा ना, वो हील हो जाता है। अब उसपे पट्टियाँ लगा लो, बट निशान तो रहेगा ना हमेशा। शांत हो और जाओ। गेस व्हाट? मैं सुबह 9 बजे उठा हूँ एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस मूवी एंड देन आई हैव बीन टू वर्क। आई वाज़ लाइक मेरा पूरा दिन खराब कर दिया इस मूवी ने। चूतिया था तुम वो भाई, अबे तुम्हें तो पता मेरे है को कि तुम्हें नहीं अरे पता था ये किस नहीं, जॉनरा की मेरे को है? नहीं पता था। आई थॉट रोमांटिक मूवी है, मज़ा आएगा एंड तक। रोमांटिक मूवी देख के आया भाई साहब। अरे तो वही सोचा था ना मैंने कि रोमांस, जब जॉनरा रोमांस का है, तो रोमांस ही होना चाहिए ना। अब एंड में वो क्यों है? रोमांस का लोगों को मतलब नहीं पता, इट्स नॉट लाइक सब कुछ हैप्पी हैप्पी, रोमांस में सब कुछ नहीं आता है, हार्ट नहीं, ब्रोकन आई भी। आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। अरे बट इतना थोड़ी डेडलीस्ट देखना था। मेरे को लगा था एंड में वो बंदी डिजीज से ही मर जाएगी। दैट्स द एंडिंग। मतलब जो बीच मूवी के बीच में थॉट्स आते हैं, मेरे को लगा था कि बंदी डिजीज से मर जाएगी, बट
वो वैसे मर गई, उसके पास अभी टाइम था ना, दे हैड टाइम, दे हैड प्लान्स। बस यही चीजें तो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू लूज अ पर्सन ना, यू ऑलवेज रिमेंबर कि यार ये प्लान्स थे, ये तो अभी करना था, हाँ, नेक्स्ट ये इन तो लाइन। था अभी, अभी 2 दिन बाद तो हमें ये करना था, यहाँ जाना था, ऐसे करना था, ये करना था, इस साल के ये प्लान्स थे। यू रिमेंबर दैट, यू रिमेंबर दैट थिंग, द थिंग्स विच हर्ट यू द मोस्ट ना, वो कि ये जो तुम चीजें कर नहीं करती हैं, पाए, जो तुम्हें करना था बट तुम कर करना नहीं था, पाए। एंड द फीलिंग्स यू हैव फॉर टुवर्ड्स दैट पर्सन, दैट्स द थिंग और पता है तुम विच। लोगों के लिए ना एक बहुत ज़्यादा सिंपल एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा सिंपल एडवाइस है। अगर खुश रहना चाहते हो तो फिर इसको फॉलो कर लो भाई, बाकी वरना तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी लाइफ है। एक स्ट्रेट सिंपल चीज़, इफ़ यू लाइक समवन, ठीक है? यार एक्चुअली आई गेस ना लाइक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। इफ़ यू लव समवन, ठीक है? तुम्हें पता है कि तुम उस इंसान से प्यार करते हो, तो डोंट गो लाइक, खुद को बहाने मत दो, ठीक है? उस चीज़ के कि नहीं यार, अभी साथ नहीं होंगे, क्योंकि अगर साथ होंगे तो फिर ये होगा, ये प्रॉब्लम्स आएँगी, वो प्रॉब्लम्स आएगी, नहीं। तो डिले क्योंकि मत। ना उसको डिले मत करो, क्योंकि पता है तुम्हें नहीं पता कि लाइफ़ कब तुम्हारे ऊपर क्या चीज़ थ्रो करे। प्रॉब्लम्स, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि प्रॉब्लम्स आएगी तो ठीक है भाई, दोनों साथ में मिलके कर लोगे ऐसे। भाई सीधी सिंपल बात है, दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। वो वाली चीज़ होती है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम बन रही है तो साथ-साथ विद अ उसका प्रॉब्लम देयर सॉल्यूशन इज भी अ बन रहा है। सॉल्यूशन। हाँ, अगर एक प्रॉब्लम पैदा हो रही है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी पैदा होता है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो, ठीक है? लेट होगी चीज़, मतलब लेट सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ भी होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, बट यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है? बट लाइफ एक चीज़ तुम्हारे ऊपर ऐसी थ्रो कर सकती है जिससे कि फिर तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे और तुम लाइफ टाइम रिग्रेट में रहोगे। जैसे कि इसमें हम लोगों ने बात की, दे हैड टाइम, दे हैड प्लान्स, बट दे कुडंट। क्यों? क्योंकि एक की डेथ हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी को प्यार करते हो और अगर अभी साथ रहो तो मर जाओगे, क्या नहीं, पता, मर तो जाओगे ही इवेंचुअली। इवेंचुअली, बट यू नेवर नो, राइट? दैट्स द मेन पॉइंट। यू नेवर नो कि कल तुम फिर से उस इंसान को देख पाओ ना देख पाओ। एंड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, आई वोंट रिवील मच, बट मैं एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है? ये वाली जो चीज़ थी ना, ये अभी आई फेल्ट इट रिसेंटली, यू फेल्ट इट मोर माय फ्रेंड, यू फेल्ट इट मोर, बट अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई थी, ये वाली जो मैंने बात बोली है कि मरने वाली, ठीक है? देयर इज़ अ पर्सन आई लव, ठीक है? एंड अभी रिसेंटली कुछ हुआ था जिसके वजह से कि शी कुड हैव डाइड, और मैं लेजिट उस दिन के बाद से आज तक, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुरानी बात है, आई मीन हाँ पुरानी, आई गेस 1 महीना तो शायद से हो गया, या फिर प्रॉपर शायद अभी प्रॉपर 1 एक महीना, महीने को भी पुराना नहीं कहेंगे यार। एक महीना भी नहीं हुआ वैसे एक्चुअली ना। एंड टिल दिस डेट मेरे को पता नहीं भाई, अंदर से ना एक वो डर सा है भाई कि कुछ हाँ, हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो दैट्स द थिंग भाई, इफ यू लव समवन, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम उसको जाके फोर्स करोगे, "ए, सुन, मैं तेरे को प्यार करता है, ठीक है, मेरे साथ रिलेशन में आ", नहीं भाई, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है? द बेस्ट यू कैन डू इज, इफ तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे दूर होना चाहते हैं, लेट देम गो। इफ तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ आना चाहते हैं, लेट देम इन। वो वाली है ना, जाती है तो जाने दो। नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट फुल लाइन, बट या अगर नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द लाइन। ना, we've got your feeling, your point, we got that। तो दैट्स द थिंग, तुम फोर्स नहीं कर सकते हो, बट इफ प्यार करते हो तो फिर बहाने मत ढूंढो। पता है, अच्छे से अच्छा रिलेशन हो, अच्छे से अच्छी चीज हो, तुम बहाने ढूंढोगे तुम्हें इजी मिलेंगे, बहुत इजी बहाने मिलेंगे, ठीक है? दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। बहुत इजी, तुम ना कुछ भी करो भाई। पता है, जस्ट अ सिनेरियो, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है? और चैनल इस टाइम पे हमारा ना एकदम पीक पे चल रहा है, बहुत अच्छा, डेली के लाखों में व्यूज आ रहे हैं, इतने लाइक्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे, चैनल चल रहा है एकदम पीक पे। हम तब भी बहाने ढूंढ सकते हैं कि भाई अगर कल को, अगर मान लो 3 स्ट्राइक एक साथ आ गई, क्योंकि हम तो वैसे भी एनिमे कंटेंट बनाते हैं, वी नेवर नो कब किस चीज पे स्ट्राइक पड़ जाए। भाई कल को स्ट्राइक आ गई, ये तो बंद हो जाएगा, भाई एक काम करते हैं, अभी से चैनल छोड़ते हैं, कुछ अलग काम पे करते हैं। बहाने तुम ढूंढोगे, तुम रीजंस ढूंढोगे, तुम्हें ईजी मिलेंगे। पता है, किसी चीज को छोड़ने का रीजन ईजिली मिलता है बजाय उसके साथ रहने के। एंड दैट्स व्हाट यू शुड डू, यू शुड नॉट फोकस ऑन अलग होने के बहाने, तुम्हें साथ रहने के बहाने ढूंढने चाहिए। दैट्स द थिंग, इफ तुम खुश रहना चाहते हो, डू दैट। इफ यू लव अ पर्सन, गो विद दैट पर्सन, बहाने मत ढूंढो, दैट्स इट, दैट्स ऑल।
आई वांट टू से, और ये पॉडकास्ट इतनी इमोशनल क्यों हो रही है, डिप्रेसिंग क्यों हो रही है? ओके, लेट्स सर लीव दिस। अभी हाँ सोलो लेवलिंग में 5th एपिसोड में मैंने अभी देख रहा था मैं क्या चल आते रहा है आते। उसमें? क्या चल रहा है? हाँ क्या चल रहा है उसके 5th अभी एपिसोड उसकी में? बॉडी बन गई है। झोले बना रहे लॉन्ड्रे। अभी क्या हुआ वो है? सीन मतलब क्या हुआ है? हाँ सीन क्या हुआ है? मतलब इन टोटल अभी क्या चल रहा है 5th में? नहीं मैंने अभी 13 मिनट का ही देखा है। इतने में क्या हुआ? हाँ इतने में बस यही हुआ है कि वो हॉस्पिटल में है, वो बॉडी फ्लेक्स कर रहा है और नर्सेस उस पर सिंप मार रही हैं। वो सिंपिंग, आई रिमेंबर दैट। ओके, दैट हैज हैपेंड, दैट हैज हैपेंड, नथिंग Okay. एल्स। अभी तक इस एपिसोड में इतना ही था। एंड मेरी एक शिकायत है गाइस, हम्म। वन पीस के नए एपिसोड क्यों नहीं आ रहे? भाई एक बंदे का कमेंट था, इनको हफ्ते में 2 डालने चाहिए, साले एक भी नहीं डाल रहे। बाय द वे, आई नो मैंने तुम्हारा रिप्लाई नहीं किया इस वाले कमेंट पे, बट आई हैव रेड इट। हम लोग भले ही तुम्हारे रिप्लाई ना करें, बट हम तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो फिर डालो। अगर तुम्हारा सजेशन अच्छा लगता है तो फिर हम उस पर वीडियो बनाते हैं। हम सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अस, बट वी रीड एज मच एज पॉसिबल। ठीक है? नहीं अगर हम रोबोटिक भी होते तो भी वो रोबोटिक पॉसिबिलिटी भी नहीं होती। इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना नहीं हो पाता है। हाँ, कंटिन्यू। तुम्हारा कंप्लेंट ये है कि उसके नए एपिसोड क्यों नहीं आ रहे? और यार मैं तो वीकली वॉचर हूँ, ये तो चलो इंग्लिश वाला है, लेकिन ये भी रो रहा है। हाँ, रो तो मैं भी रहा हूँ, मेरे भी डब क्यों नहीं आ रहे भाई? पता है यार, मेरा सिंपल है, एक बार वानो खत्म हो जाए उसके बाद फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। जितने एपिसोड सब में होंगे वो सब में देखना। मैं कहा यार एक आर का भी स्टार्ट कर दिया यार, एटलीस्ट ये तो खत्म कर दूं। इतनी सी दूर हूं मैं गियर 5 से, बस इतनी सी दूर। ऑल वो मैंने डब में, सॉरी, सब में देख लिया है गियर 5 पूरा, बट स्टिल। तेरे उसमें वो वाला सीन आ गया जब सांजी और जोरो साथ में मिलके क्वीन और किंग को वो करते हैं, हाँ, टैकल। वो एपिसोड भाई कूज बम्स गलत लेवल भाई, आई नो भाई। और मानेगा दैट एपिसोड लुक हैज अ बेस्ट फीलिंग इन जापानीज। अभी मैंने एक चीज रियलाइज की, आउट ऑफ द टॉपिक, बट भाई मैंने बहुत टाइम से बाल नहीं कटवाया और अब मेरे बाल बहुत बुरे लग रहे हैं। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं निकल पा रहा है कि मैं बाल कटवाऊं। तो फिर अभी ये वाली पॉडकास्ट, अभी क्या टाइम हो रहा है? 4:30 हो रहा है, और रिकॉर्ड कितनी देर की हो गई? 55 मिनट की हो गई, राइट? 5 बजे तक तो ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर शॉर्ट का काम कंप्लीट करके आई गेस अभी जाके मैं बाल कटवा। आज डे कौन सा है? आज मत कटवा, आज सैटरडे फ्राइडे नहीं, फ्राइडे कटवा। फ्राइडे नहीं, लेट्स नॉट गो देयर। वैसे मीम बहुत जेन्युइन था। अच्छा, पता है मैं एक बंदे को जानता था, वो हर फ्राइडे को ये वाला मीम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता था, हर फ्राइडे को। फ्राइडे पूरी लाइन मत बोलना ब्रो, चैनल पे रिस्क है। अच्छा एक सेकंड, अभी सब डब की बात आ रही है। मैंने मसले, तुम मसले बोलता तो मैं मसले बोलूंगा। मसले वैसे मैं तुम लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ जिनको समझ नहीं आया। मैजिक एंड मसल की बात हो रही है, मैजिक एंड मसल्स की, बट वी कॉल इट मसले, क्योंकि उसमें मसले चल रहे हैं गाइस बहुत ज्यादा उस बेचारे के जीवन में। हाँ खैर, मसले, मैंने एक रील देखी छोटी सी, हिंदी में थी, ठीक है? मेरे को काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है? फिर मैंने वो हिंदी डब में देखना चालू किया, एंड आई स्वेयर इंग्लिश से 10 फोल्ड मजा है हिंदी में, इंग्लिश से 10 फोल्ड। मैं ये बोलूंगा, मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, मैं जिस लैंग्वेज में देख लिया मुझे उसी में देखना है, बट आई गेस आई विल कंटिन्यू इट इन हिंदी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। इतना बेटर है वो इंग्लिश से, इतना ज्यादा बेटर है भाई यार। अनएक्सपेक्टेडली हिंदी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा जल्दी अडेप्ट कर रही है और अच्छा करती जा रही है। एंड द रीजन इज कि उन्हें पता है कि इट्स अ बिग मार्केट। हाँ, इट्स अ बिग मार्केट। और अच्छी बात ये है कि अभी फिलहाल इंडिया में ना बहुत ज्यादा अनटच्ड है ये, तो फिर जो अभी कूदेगा वो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग सो गुड इन डबिंग। फॉर एग्जांपल, ये मतलब थोड़ी आउट ऑफ द टॉपिक बात है। फॉर एग्जांपल पहले आईटी का वो चल रहा था कि आईटी इंडस्ट्री बूम मारेगी, ये आज से बहुत साल पहले की बात है। तब जिन लोगों ने आईटी में इन्वेस्ट किया था, दे आर वेल ऑफ नाउ। जैसे अभी भी चल रहा है कुछ कि ये बूम मारेगा, ये बूम मारेगा, ये बूम मारेगा, तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे। इन द नेक्स्ट 5-6 years मे बी देयर विल बी गुड रिटर्न। मे बी जो मेरी ड्रीम कार है मैं वो खरीद पाऊँ उससे। वैसे मैंने एक इंस्टा पे रील देखी थी, उसमें एक लड़की थी, शी सेज कि ये तुम्हें बुरा लगेगा कि मर्सिडीज इज अ क्लास और बीएमडब्ल्यू सिर्फ चूतिए चला। ठीक है मैडम, ओके। अपना कमेंट दो इस पे, तुम्हारे अंदर से वो ख्याल सर- क्या आया? सर रहने दो ना, स्ट्राइक नहीं बढ़वानी। मुझे पता है क्या भसड़ तुम्हारे अंदर ये सुनते ही मची है, दैट्स व्हाई मैं जानना चाह रहा हूँ। अब वो अगर चाह रही है कि मर्सिडीज इज क्लास, आई एग्री विद यू। मर्सिडीज इज अ
कार इंथुजियास्ट जो होते हैं वो 40 साल के बाद रखेंगे, लेकिन 40 साल से पहले तो BMW वाले लोग हैं ना भाई हम। अब BMW इज ऑल्सो अ क्लास, ठीक है। 7 सीरीज की जो लग्जरी है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा लग्जरी है। 7 सीरीज की जो सेडान हैं BMW की, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। 7 सीरीज और द 5 सीरीज एंड 3 सीरीज आज गाड़ियां हैं भाई, देखना यार। V6, ठीक है, टॉप स्पीड 256 किलोमीटर पर आवर विदाउट ट्यून्ड है, ऑलमोस्ट 380 bhp, 600 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। मर्सिडीज दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा ना ब्रो। Yeah, this is not an anime podcast anymore. Continue. Don't बीच में make बस me go. डिस्क्लेमर दे रहा था मैं बस। Don't make me go. Man. Don't make me go. I'll go and on and on. अच्छा, वो नया सीजन आ रहा है उसका, क्या कहते हैं, 7 डेडली सिंस का, ठीक है। 7 डेडली सिंस का एक नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी एक सीजन है जो हमने नहीं देखा है। आई डोंट नो कौन सा है वो। रिसेंटली मैं भी ऐसे नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहा था, तब उसमें मेरे को दिखा 7 डेडली सिंस। मैं नाम पढ़ देता हूँ एक सेकंड। 4 नाइट्स ऑफ अरे वर्ड ही नहीं आ रहा। Apocalypse. 4 nights of the apocalypse. अरे 4 nights of the apocalypse. Got your back, bro. ये अभी आया है 2023 के end में। 2023 का ये, लेकिन एक और सीजन आ रहा है, ठीक है। एंड मेरी सिर्फ एक कंप्लेंट है जो कि थी 5th सीजन से रिलेटेड, जो कि आई गेस तुम्हारी भी थी, कि इन्होंने जबरदस्ती का जो खींचने वाली चीज होती है, इन्होंने वो किया था। भाई सीरीज 7 डेडली सिंस प्यारी, ठीक है, देखने में हमें आ रहा था बहुत ज्यादा मजा। सेकंड सीजन के इसके कितने एपिसोड थे, 2 या 3, कितने थे? 4 एपिसोड थे सेकंड सीजन में। तो खैर नहीं, मेरे को सीरियसली लगा कि ये OVA होगा, But वो तो मैंने season था। बहुत जगह चेक किया, बहुत जगह। इसमें सीरियसली 4 सीजन्स थे। पता है द पीक 7 डेडली सिंस की पीक क्या थी? सीजन 3 की एंडिंग। क्या था? जब वो आया था जो सन से वो करता है। समझ गया। और उसके बाद वो जो क्या नाम है उसका, जो मेन कैरेक्टर है, जो छुटकू है, मेलियोटिस, वो जब उसको मारता है ऐसे, तू पिटेगा फट, एक चाटे में उसको क्या मारता है। चाटे में जोड़ा। वो भी बहुत अच्छा था। वो तो सीन था भाई, वो सीन था सीरियसली। और एंड पता है क्या, इसको जो है 4th सीजन में जब वो हो गया था ना कि इसने ये अपने मम्मी पापा से लड़ लिए थे, दोनों के दोनों, मतलब डीमन किंग से लड़ लिए थे, वहां पे सीरीज एंड होती ना, बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी एंडिंग होती सीरियसली। वहां से ना फिर वो खिंचा हुआ फील हुआ। तो 5th सीजन ना, मतलब ये मान लो मैंने आई गेस 2 दिन में इसके 3 सीजन खत्म कर दिए थे मैंने इसके 2 दिन में, ठीक है। और मतलब 3-4 दिनों में मैं इसके 5th सीजन के ऑलमोस्ट एंडिंग पे पहुंच गया था। और फिर मुझे 1 हफ्ता एडिशनल लगा सिर्फ 5th सीजन कंप्लीट करने में, क्योंकि वही है, जब तक तुम्हें मजा आ रहा है तुम देखे जा रहे हो, लेकिन जब तुम्हें वो वो फील होता है ना कि खींच रहे जबरदस्ती, तो फिर तुम्हारा इंटरेस्ट कम होता है, तुम्हें मजा आना कम होता है। तो 5th सीजन खत्म करने में मुझे एडिशनल 1 हफ्ता लगा, क्योंकि मजा ही नहीं आ मैंने रहा 5th सीजन के लास्ट के 2 एपिसोड देखे ही नहीं। मेरे लिए वो सीरीज वहां खत्म हो गई है। जब अगर वो जो वो बिट्रेयल, वो कौन सी थी वो जो रोबोट वो था, डॉल थी, उसका बिट्रेयल हुआ था, है ना, तो मैंने वहां छोड़ दी थी। मैंने कहा अब ये फिर से एक सागा और खींच रहे हैं, नहीं देखना है मेरे को, बेफालतू का खींच रहे हैं, नहीं देखना है। अगर कुछ अच्छा होता तो मजा भी आता, लेकिन भाई मैं चाहता था वो अपने बाप से लड़ लिया, गिव हैप्पी एंडिंग, भाई रहो, बूढ़े हो जाओ, मर जाओ। भाई मर जाओ तो मत बोलो, वो बेचारी जब भी जानती है हर बार मर जाती है। बूढ़े होके मर जाओ, मैंने बोला ना, बूढ़े हो मर जाओ। हाँ, that's right, that's good। और अब मुझे इससे ना फिर ये वाली चीज भी समझ में आई, जब आगे जाके ये वाली इनकी मिस्ट्री खुली, मेरे को तब समझ में आया, ओ तभी ये बंदी जैसे इसको मेलियोटिस को पहली बार दिखी तो इतना चेप हो गया था देखते ही। भाई जाता है कहाँ पे ग्रैब कर लेता है यार। मैं कहा ये पिद्दू तो बहुत हवसी है। और भाई उसकी स्वॉर्ड क्या पावरफुल थी, आधी टूटी होने के बावजूद। लगता नहीं था जो की भी थी, हाँ जो की भी थी, हाँ लगता नहीं था। आई वाज लाइक यूं ही मजे। और पता है जब सीरीज की स्टार्टिंग हुई, आई डिडंट नो, मैंने इसका ट्रेलर वगैरह कुछ नहीं देखा था, इवन मैंने इसके पोस्टर पे भी ध्यान नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये बंदा मेन कैरेक्टर है। मुझे लगा सीरीज की स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे कैफे में खिला पिला रहा है, यहाँ पे कुछ भसड़ होगी, फिर हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होगी। अब भाई यही मेन है, क्या बोल रहे हो? मेरे को सीरियसली लगा, मैं इतना छोटू सा ये क्या करेगा। और वो छोटू ही सबकी ऐसे कर रहा है भाई। उसके बाद फिर वो जो वहां पे उसको वहां पे उसके पोस्टर वगैरह लगे हुए थे सभी सिंस के, उसके वहां पे जब पता चलता है ना, फक ये बंदा ये कैप्टन है, और वो भी हाँ वो भी कैप्टन, ये पिद्दू
और मेरे पता को है लगा कि आपने कैप्टन को ढूंढेगा। सबसे ओपी सीन पता है क्या था? जो द सिन ऑफ ग्रीड था, जिसके व्हाइट कलर के बाल, जो इमॉर्टल था, बान मेरे को उसका बान नाम याद नहीं है। बान ओके, जो इमॉर्टल था, रेड कलर के कपड़े पहनता था, आई डोंट रिमेम्बर हिज हिज नेम नेम। इज बान। भाई वो कितना सही था ना, वो इतने सालों से टॉर्चर होते आ रहा है, वहां पे लटका पड़ा भाई, टॉर्चर हो रहा है वहां पे जेल में, और सबको लग रहा है हम लोगों ने पकड़ा हुआ। जब उसको फील होता है कि कैप्टन पास है, भाई अपने आप वो जगह पूरा ऐसे तोड़ के अपनी बॉडी में से निकाल के वो इतने सरियों वगैरह, क्या मजे में चल के जाता है वो बंदा। दर्द सहन, भाई वो इमॉर्टल है पर दर्द तो उसको फिर भी होता है। वो बंदा एक मजे से पड़े पड़े दर्द लिए जा रहा है, कह रहा है अब अ, कैप्टन आ गया, अब मुझे मजा आने वाला है तो और मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। एक और सीरीज है जिसका नाम है अनलकी अनडेड। अनलकी अनडेड, ओके, आई हैव हाँ, सीन इट। इसके अभी मैंने 2 एपिसोड देखे हैं, बिकॉज़ उसके बाद इसके मैंने पता है क्या चालू किया? मैंने इस सीरीज़ को एवें ही चालू कर दिया। मैं क्या अच्छी लग रही है, गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है? और भाई स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया उस सीरीज़ ने मेरे को। वो बंदी मांगा पढ़ रही है, उसकी मांगा खत्म हुई, और वो कहती है, "ओह आई हैव फिनिश्ड माय मांगा, माय फेवरेट मांगा, नाउ इट्स माय टाइम टू डाई।" ओह! ब्रो ये तो कुछ बढ़िया है। भाई ओके। देखो, इफ तुम, नहीं यार ये वाली बात नहीं बोलता हूँ, लोग ना इससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है छोड़ो, कंटिन्यू। मेरे को यहीं पे ग्रैब ऑन कर ली सीरीज ने, ठीक है? फर्स्ट एपिसोड खत्म, ओके। सेकंड एपिसोड डन। थर्ड एपिसोड डब नहीं है। मेरा मोमेंटम खत्म हो गया सीरीज पे। मैं क्या ठीक है, कोई नहीं, वेट करते हैं। अभी जब मैं देख रहा आएगी हूँ उसके तब। 6-7 आ चुके हैं। देख लेंगे। मैंने वो कंप्लीट देखी, अभी तो ऑनगोइंग है वो। वही तो कह रहा हूँ, कंप्लीट देखी, मतलब कॉप अप, राइट वर्ड, कॉप अप। और मैं एक और सीरीज है जो कि अभी तक सिर्फ सब में ही है, और इसका नाम काफी वैसा है, एक सेकंड मैं इसका नाम बताता हूँ। इट्स अ गुड सीरीज। हमने वो देखी है ना, रीडू ऑफ हीलर। या उसमें जितने ओपनली चीजें होती थी, इस सीरीज में भी उतनी ओपनली चीजें हैं। रीडू ऑफ हीलर की तरह। मैं इसके 7th एपिसोड पे हूँ, सब में, अभी तक डब में नहीं है। इसके दोनों वर्जन अवेलेबल है, सेंसर और अनसेंसर्ड, अनसेंसर्ड। ठीक है, और कोई भी डब नहीं है अगेन। नहीं, आई गेस सेंसर वाला शायद से भी डब है, और इसका नाम है हैरम इन द लैबिरिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड। यू वॉच्ड इट? आई हैवंट वॉच्ड इट। आई हैव सीन, मैंने इसका एक एपिसोड देखा, और मैं क्या, कोई नहीं, इसका डब का वेट करते हैं। ओके, आई डोंट थिंक इसका डब अभी ऐसा आने वाने वाला है, नहीं बट आएगा। भाई बट जैसे रीडू ऑफ हीलर है ना, मैंने ये देखा, मैंने अभी कल रात को शुरू कर दी। आजकल मैं सब वब काफी देख रहा हूँ, मैं सब सीरीज बहुत ज्यादा देख रहा हूँ आजकल। तो मैंने कल रात को चालू की, मेरे को थोड़ी थोड़ी रीडू ऑफ हीलर वाली फील आनी चालू हुई, और भाई मैं और रात में बैठ के मैं 7 एपिसोड पता देख है, गया इसके। और पता है क्या, तू ये सारी चीजें ना एकदम एंड में ही देखता है। जैसे रीडू ऑफ हॉलीवुड तूने ऐसी रात में ही चालू की थी। हाँ, हाँ। और रात को फिर गलत काम हो जाता है, नहीं देखना होता ना। किस्मत में ही उस टाइम पे आती है भाई, दिन में भी तो एनिमे देख रहा हूँ, तब आ जा नहीं। और मैंने अभी रिसेंटली एक एनिमे खत्म किया, एक सेकंड, उसका नाम क्या था, गिव मी अ सेक। द डंजन ऑफ ब्लैक कंपनी, ठीक है, ये एनिमे का नाम है, द डंजन ऑफ ब्लैक कंपनी। एंड भाई इट्स नॉट दैट कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई गंदी रिकमेंडेशन, भाई देखो देखो तगड़ी है, लेकिन मैं वो कहूंगा, अगर तुम में से कोई भी इस टाइम पे ऐसा है ना, काम से स्ट्रेस्ड में पड़ा हुआ है, और कुछ ऐसा चाहिए जो कि तुम्हें एकदम ऐसा चिल करे, इसेकाई है, ठीक है, इसेकाई इज मेंट टू काम यू डाउन, ठीक है, मजे के लिए, until and unless it's not ReZero, that thing is different, okay। हाँ तो लेट्स नॉट अगर लेट्स नॉट गो देयर, अगर तुम्हें ऐसे चाहिए ना भाई, तुम्हें हंसी चाहिए, ठीक है, वो मजे चाहिए, देन वॉच दिस। ये बहुत सेक्सी टाइप है, ठीक है, मतलब मजे आए मेरे को देखने में, पर्सनली मेरे को देखने में और मजा आया। वो वाला एनिमे भी खत्म हो गया है डबिंग में ऑलमोस्ट। द ड्रीमी बॉय इज अ रियलिस्ट, द ड्रीमिंग बॉय इज अ इज रियलिस्ट। अ रियलिस्ट, हाँ। हाँ, उसके 11 एपिसोड्स आ गए हैं। मैं अभी 11वें पे ही हूँ। और वो मैंने एनीमे चालू किया था जब उसके एक एक डब आया था। मैंने तभी देखा। मैंने कहा यार एक एक एपिसोड में यू गेट द आइडिया ऑफ द एनीमे। मेरे को देखना है क्या है। मेरे को अच्छा लगा एनीमे। तो मैंने उसका वेट किया, अब 11th एपिसोड आ गया, उसका खत्म हो जाएगी सीरीज। सीन जहाँ पे कि उसके एकदम से फुटबॉल आके लगने वाली होती है, और वो सब कुछ याद आ, वो फ्लैशबैक में देख लिया, उसके बाद से ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है भाई, ठीक है, तेरे को नहीं यार पसंद मोहब्बत में, वेस्ट है। नहीं तेरे को नहीं पसंद में, ठीक है भाई, ओके डन बाय। फिर भाई वो जो बंदी आती है, जो दूसरे क्लास वाली होती है, एकदम से आगे उससे चेप होने लग जाती है, अलग, मैं क्या चल क्या रहा है ये। एंड अभी मैं एक और एनीमे देख रहा हूँ जिसका नाम है गुड नाइट वर्ल्ड। ये मैंने जस्ट कल ही अपनी वॉच लिस्ट में डाल लिया, और मैं आज इसको शुरू करने वाला था, आज।
आई एम ऑन 5th एपिसोड राइट। ओके। हाँ, गुड एनिमे। एनीमे। इट्स लाइक कि फैमिली रियल वर्ल्ड में साथ में नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड में साथ। अभी तक जो मेरे को मैं समझ में आया 5th एपिसोड तक बता रहा हूँ ये मैं तेरे को। दैट्स द थिंग। मतलब अच्छा तो फैमिली रियल वर्ल्ड में साथ में नहीं है, मतलब दे हेट ईच अदर। मतलब नॉट हेट बट दे डोंट लाइक टू हैंग आउट विद ईच अदर। बट इन रियल वर्ल्ड दे आर टुगेदर। अच्छा, ऐसी मैं ना रियल लाइफ में एक फैमिली को जानता हूँ, ठीक है? उनका क्या सीन है? पहली बात, दे आर अंधे अमीर जिसे कहते हैं, ठीक है? उनके परिवार का बहुत पैसा है। नहीं मतलब अगर मैं उनके सारे पैसे को ऐसे गिराना चालू करूँ तो कितने दिन तक गिरते रहेंगे? दिनों तक तो नहीं गिरेंगे, ये तो तू बहुत ज़्यादा बोल दिया। बट हाँ, अगर तुम उनके 10-10 के नोट करके गिराओगे, तो इट विल टेक सेवरल आवर्स। तो दे आर नहीं वो होता है ना कि तगड़े। पैसे की बारिश कर दूँगा तो फिर भैया कोई हमें भी बोले और कर दे तो अच्छा लगे हमें भी। वो बस वो तग 10 की नोट की जगह 500 के नोट हो तो और अच्छा है, कलेक्ट करने में तो आसानी अलग होगी। बात। अब बात ये है कि मैं उनको जानता हूँ, पर वो मेरे को नहीं जानते, क्योंकि मैं उनकी फैमिली को मैंने अपने एक रिलेटिव से जाना, वो कुछ किस्से बता रहे थे। उनका क्या सीन है, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, एक वो है उनकी माँ है और एक बाप है। 5 लोग हैं इन टोटल फैमिली में। पाँचों के पाँचों कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी बात नहीं करते। उनकी एक मेड लगी हुई है, अगर कुछ काम है दे टेल हर, वही इनका खाना वाना बनाती है। और मेड है परेशान, क्योंकि डेली 5 लोगों के दिन में 3 टाइम खाना बनता है, ठीक है? और तीनों के अलग-अलग। सब 5 के पाँचों के अलग अलग। अलग-अलग, अब तीनों टाइम सोचो, के। तीनों टाइम के सोचो, वो पागल हो रखी है मेड। खैर वो वाली बात अलग है। दे नेवर टॉक टू ईच अदर। अपने कमरे में रहता है, हॉल में भी नहीं बैठते कि कभी मैं जाके बैठूं और कोई और भी आके बैठ जाए। वो इसलिए हॉल तक में नहीं बैठते, वो अपने कमरे में रहते हैं, 5 के 5 पूरे दिन। कोई एक निकल गया ट्रिप व्रिप पे दोस्तों के साथ, बाकी चारों को पता भी नहीं चल रहा कि वो गया, कब आया, 1 हफ्ते रह के आ गया, 1 हफ्ते रह के आ गई, कुछ नहीं पता। और मैं कहा, क्या फायदा ऐसे परिवार का? नहीं, इससे बढ़िया अलग ही रह लो। इससे बढ़िया अलग ही रह लो भाई, सीरियसली। वो क्या है, खैर। ओके, आई गेस इस वाली पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एंड करनी है क्या? एंड करनी है। अब मेरे को क्या कह रहा है, बाल कटवाने मेरे बाल को? कटवा के आने हो मेरे को, एग्जैक्टली। ठीक है, सो वी होप तुम्हें ये वाली वीडियो, ये वाली पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, साना, लव यू ऑल। आ जाओ भाई, उंगलियां बहुत चला ली, बाय।